बोलो, कौन है उधर? वहीं रुक जाओ, हमने तुम्हारी दिशा में बाण चढ़ा रखा है। बाण ना चलाइए, मेरा नाम भोला है, जीवन की भीख मांगता हूँ, शांति। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोग कहते हैं बादशाह के नवरत्नों में से एक रत्न इस जंगल में जड़ी बूटी ढूंढ रहे हैं। मैं मंत्री बीरबल की तलाश में यहाँ पे आया हूँ। मैं उनसे न्याय की गुहार लगाना चाहता हूँ। न्याय की गुहार लगाने वाले भोला, तुम हमारी खोज में क्यों आए हो? मंत्री बीरबल, मेरी सहायता कीजिए महान बीरबल जी, अब केवल आप ही मेरा सहारा है। ये उचित नहीं है भोला। इसके लिए मैं आपसे 100 बार माफ़ी मांगता हूँ। मैं सुंदर गांव का मामूली दर्जी हूँ और न्याय पाने के लिए मैं पैदल ही आपकी खोज में निकल पड़ा था। आपसे मेरी यही प्रार्थना है, आप बादशाह को मेरी बेटी को जीवन दान देने के लिए मनवा ले। तुम्हारी बेटी को जीवन दान? से फांसी की सजा हुई है। इसका जुर्म क्या है? वो कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं, कौन? क्या कहते हैं? जहां पना, जब से उस औरत की काली नजर पड़ी है तब से तालाब बंजर हो गया। उसकी बुरी नजर के बाद 7 दिन तक मेरी पकड़ में एक छोटी अंगुली बराबर भी मछली नहीं आई। मेरा और कोई व्यापार नहीं है, खाने का भी कुछ नहीं। मैं अपने पत्नी के सामने कैसे जाऊं? और तुम्हारा सबूत? सबूत? क्या सबूत है कि तुम्हारी बदकिस्मती की वजह उस औरत की काली नजर ही है, ना कि तुम्हारी नाहीली? नाहीली? मेरे पूरे जीवन में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने अपनी जाल से मछलियां ना पकड़ी हूं। जहां पना, मैं भी उसकी काली नजर के बारे में बता सकता हूं। हुजूर, ये मेरी बेटी जुनिया है और ये मेरा इकलौता बेटा बंसी। सरकार, आपसे गुजारिश है
कि हम पर जो गुजरी है उसे भी सुन लीजिए। मैं जीत गई। नहीं, तुमने बेईमानी करी। मैंने कैसे बेईमानी करी? मेरे भागो कहने से पहले तुम भागने ही लगे। वो क्या? बैग। एक के बाद एक और करो। बंसी, उसकी नजर लगने के बाद उसी रात बंसी को बहुत तेज बुखार आया। मुझे लगने लगा मैं अपने इकलौते बेटे को सदा के लिए खो दूंगा। ये तो भगवान की कृपा रही कि 7वें दिन इसका बुखार टूट गया। जब बंसी ने बचपन में अपनी एक आंख खो दी थी ना, तो मुझे लगा इसे श्राप मिला है, पर अब समझ में आया कि वो तो वरदान था। अगर इसने दोनों आंखों से उसे देख लिया होता तो इसका बचना नामुमकिन था। शायद ये आज हमारे बीच भी ना होता। हमें तुम्हारे बेटे को तंदुरुस्त देखकर बहुत खुशी हुई। भगवान की कृपा है। बिल्कुल, पर हम ऐसे जहाँ में रहते हैं, यहाँ बच्चे आए दिन बीमार पड़ते ही रहते हैं। ये तो कोई सबूत नहीं हुआ किसी तरह की शैतानियत का। शहंशाह? नहीं, अब एक ही तरीका बचता है इस बात को सुलझाने का। उस औरत को लाया जाए। जहां बना हम उस औरत की नज़र को देखेंगे। शहंशाह, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। कौन जाने वो आप पर क्या काला जादू कर डाले। तब तो हम दोबारा हुक्म देते हैं कि उसे यहाँ लाया जाए। खबरदार सुंदरगांव के लोगों, हमारे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। हम पर राजपूती राजाओं और अफगानी सुल्तानों की हजारों लान की नजरें पड़ी हैं। हम गांव वालों की तोहम परस्ती से नहीं डरते, और वो भी एक औरत से। उसे फौरन यहाँ लाया जाए। बस इसका पर्दा हटाओ। हमारी तरफ देखो।
बाबा, आपसे कुछ बात करनी थी। फरमाइए शहजादे। अकेले में। हम दस्तरखान उठने के बाद बात करेंगे। अभी? फौरन? जी। ठीक है। ऐसी क्या खास बात आन पड़ी कि दस्तरखान के उठने का भी इंतजार ना किया गया? ये हमारे निकाह के बारे में है। हमारी भगवंत दास की बेटी से निकाह की कोई ख्वाहिश नहीं है। तो हम अंबर के राजा को क्या जवाब देंगे? हमें मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? जी हाँ बाबा जान। किससे? उसका नाम अनारकली है। कौन? सलीम? वो हमारे दरबार में नाच पेश करती है, अनारकली। हमारे दरबार में नाचने वाली? जी हाँ। क्या ये कोई मजाक है? हमें उससे मोहब्बत है बाबा। तुम अपनी पहली बीवी बाजार में मुजरा करने वाली को बनाना चाहते हो? जी हाँ। तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? हम आपको राजा भगवंत दास को खबर देने से पहले ही बता देना चाहते थे। एक लड़ने वाली के लिए शहजादा सलीम की मोहब्बत पर हर एक गांव में अनेक गीत लिखे गए। ये ख्वाब कभी सच नहीं हो सकता। पता नहीं शहजादे सलीम क्या सोचते हैं। शहजादा सलीम क्या सोचता है ये कौन बता सकता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि शहजादा सलीम के विचार उनके अपने हैं और उनकी मोहब्बत उनका अपना मामला है। मेरी बेटी का इससे कोई मतलब नहीं है। मंत्री मीरबल, बादशाह के नवरत्नों में से सबसे बड़ा रत्न। मैं आप जैसे गुनी से विनती करता हूँ, शीघ्र दिल्ली जाइए और मेरी बेटी को बचा लीजिए। हाँ बीरबल, तुम अपनी जड़ी बूटी की तलाश से बहुत जल्दी वापस आ गए। बेशक तुम्हें भी शहजादे सलीम के कारनामों की खबर मिल ही गई। अगर हम नादान होते तो सोचते कि कैसे इतनी जल्दी ये खबर जंगल की गहराइयों में भी पहुंच गई। पर अब हम इतना तो समझते हैं बीरबल, हमारे नवरत्नों में सबसे रोशन ख्याल ये सल्तनत इन पहाड़ियों के परे फैली है। यहाँ तक कि हमारे अब्बा हजूर ने कभी सोचा भी ना था। क्या एक औलाद का ये फ़र्ज़ नहीं कि वो अपने वालिद की दी हुई सल्तनत को और आगे बढ़ाए? और हुजूर, आपने वैसा ही किया भी है। और हम इस सल्तनत को संभालने और चलाने लायक एक वारिस भी न तैयार कर पाए। क्या ये जहाँ हमें ऐसे ही याद करेगा? एक ऐसा वालिद जो अपनी औलाद को अल्लाह की दी हुई जिम्मेदारी को उठाने लायक भी ना बना पाया। हुजूर, उस औरत का क्या? शाही दरबार में नाचने वाली? नहीं हुजूर, बुरी नज़र वाली। उसका क्या? क्या उसे फांसी होगी? आज रात को? बीरबल, क्या ये सही है? क्या उसकी नज़र वाकई में काली है? हुजूर, 3 दिनों तक लगातार घुड़सवारी करने के बाद मैं आपके पास इसीलिए लौटा कि आपसे एक गुजारिश कर सकूं।
उस औरत की जान बख्श देने की गुजारिश, क्योंकि मुझे लगा कि वो औरत बेकसूर हो सकती है। अगर तुम कहते हो तो हम उसकी जान बख्श देंगे। नहीं हुजूर, वापसी के दौरान मैंने भी कई आवाज़ें सुनी हैं। हर गांव में, हर कस्बे में उस औरत की निगाहों के बारे में बातें हो रही है। जज्बात और कैफियत से ऊपर एक सुल्तान की क्या जिम्मेदारी होती है? अवाम को अपनी खैरियत का एहसास। सभी लोग डरे हुए हैं। हम भी डरे हुए हैं। खौफ जब तक लोगों के दिलों में है, तब तक इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस औरत की नज़र में ऐब है या नहीं है, वो औरत बेकसूर है या नहीं है। खौफ बुरी नज़र को एक हकीकत बना रहा है। अफसोस, मगर उस औरत को फांसी होनी ही चाहिए। बीरबल, तुम हमारी सल्तनत में सबसे अक्लमंद इंसान हो। वो कहते हैं कि मेरी आंखों में देखकर तालाब से मछलियां गायब हो गईं। वो ये भी कहते हैं कि एक बच्चा बीमार हो गया। वो कहते हैं कि शहजादे ने अपना वर्जित प्रेम जग जाहिर कर दिया। लेकिन प्रेम श्रापित कैसे हो सकता है, ये मैं नहीं जानती। मैं जानती हूं तो बस इतना कि आज मैंने बादशाह की आंखों में देखा, और आज मेरी जान जा रही है। कहीं असल में बादशाह की ही नजर काली तो नहीं?